शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड के ऊपर। आज हम इस कंपनी की पूरी जानकारी लेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि कंपनी का जो शेयर अभी जो मिल रहा है करीब करीब 338 से 238 रुपये मिल रहा है। क्या शेयर महंगा है या सस्ता है? क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं हो कि शेयर कंपनी में क्या क्या घटनाएं घटी, तब तक हम शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए और सारी जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड है, ये कंपनी एक श्री गोयल ग्रुप से जुड़ी कंपनी। गोयल ग्रुप आपको पता है एक जाना माना ग्रुप है। इनके कई तरह के बिजनेस, एक बिजनेस नहीं कम से कम 10-15 तरह की कंपनी बिजनेस करती है। उसी में से एक ये कंपनी है श्री बजरंग अलायंस। इसके नाम से आपको गोयल फूड के नाम से मिल जाएगी, जो कि गोयल्ड के नाम से है। गोयल फूड के नाम से मिल जाएगी। श्री बजरंग इस्पात के नाम से मिल जाएगी। ये जो ग्रुप है पावर सेक्टर में काम करता है, बिजली उत्पादन का काम करता है। इसके अलावा एनर्जी का काम भी करता है। साथ ही साथ ये देखा जाए तो एजुकेशन जुड़ा है और इनका एक टीवी चैनल भी चलता है जो कि IBC 24 के नाम से है, जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय चैनल है, रीजनल चैनल जिसको कहा जाता है। वो चैनल भी चलाती है, जो सैटेलाइट चैनल है। अब हम इसका थोड़ा डेटा जान लेते हैं, फिर बाद में इस कंपनी की आगे कहानी। तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है 238 रुपये चल रहे हैं। हाई रहा है इसका 353 रुपये का रहा और 208 रुपये का लो रहा है, जो कि 1 साल का है। पूरे लाइफ टाइम का हाई लो देखेंगे तो वो 7 रुपये का लो रहा है और हाई रहा है 406 रुपये का। स्टॉक पी इसका है 5 रुपये 92 पैसे का स्टॉक पी है और बुक वैल्यू इसकी है 334 रुपये, यानी कि 334 बुक वैल्यू के मुकाबले शेयर भी आपको सस्ता मिल रहा है। हाई लेवल जो इसका रहा 406 रुपये आउट टाइम का, उससे भी आपको शेयर सस्ता मिल रहा है। लेकिन जो लो रहा है इसका करीब करीब रहा है 208 रुपये का। वहाँ से शेयर आपको थोड़ा 1 साल का जो 208 रुपये रहा है वहाँ से थोड़ा सा शेयर महंगा है। लेकिन लाइफ टाइम का जो लो रहा है 7 रुपये का, वहाँ से शेयर बहुत महंगा है, ये जरूर ध्यान रखना। बुक वैल्यू इसकी 334 रुपये है। ROC इसका है 1.76 का है। ROE इसका है 14.6 का। ये फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये शेयर अभी स्प्लिट नहीं हुआ है। सेक्टर पी इसका 21.87 का है। यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी ने अभी तक अपने निवेशकों को जो बोनस और डिविडेंड दे चुकी है। हर एक शेयर पे 2 शेयर का बोनस दिया था 2007 में और डिविडेंड 2008 में दिया था। ये लास्ट जो 1 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था लास्ट 2008 तक, यानी 8 के पहले दिए इन्होंने डिविडेंड। होल्डिंग की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये जो गोयल ग्रुप है, गोयल ग्रुप के छत्तीसगढ़ से और इनका पूरे देश भर में बिजनेस फैला हुआ है। कई तरह के बिजनेस करते हुए क्या है कि इन्होंने अलग अलग कंपनियां बनाई है और इसी से जुड़ी कंपनी है जिसका नाम है श्री बजरंग अलायंस। इसी के नाम से आपको फूड के नाम से कंपनियां मिल जाएगी, इस्पात स्टील के नाम से कंपनी मिल जाएगी फूड के नाम से, और तमाम तरह के काम करती कंपनी जिसका नाम है श्री बजरंग अलायंस है, श्री बजरंग इस्पात है, श्री बजरंग स्टील है और ये जो गोयल ग्रुप की कंपनियाँ हैं। तो इनका जो क्या कि दो सेक्टर इनका जो मुख्य है, एक तो क्या एग्रो है, दूसरा है इनका इस्पात का। इस्पात मतलब लोहे से जुड़ा हुआ, लोहा स्टील वगैरह से जुड़ा हुआ काम है। और एक काम इनका एग्री का, एग्रीकल्चर से जुड़ा। एग्रीकल्चर मतलब खेती किसानी नहीं है। यहाँ पर क्या है कि जो फूड बनाती कंपनी, फूड किस तरह की, जो कि रेडी टू ईट होते हैं, मतलब ये कि पैकेज्ड फूड होते हैं और उनको एक तापमान पे पैकिंग किया जाता है जो कि आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पैकेजिंग फूड होता है, जो इनका एक जीरो वेस्ट है उसके ऊपर बनाते हैं, यानी कि ये कभी ख़राब नहीं होने देती चीज़ों को। और इसका जो कह सकते हैं मार्केट है, इन्होंने बड़ी बड़ी जो कंपनियां, नेस्ले है, नेस्ले के साथ में इनका जो KFC है, KFC बहुत बड़ा एक फूड चैनल है, और मैकडॉल है इसका, और भी जो बड़े बड़े इनके साथ टाइप किया हुआ है। यानी कि वहाँ पर से जो भी अगर खाने का रेडी टू ईट सामान है वो ये कंपनी का होता है। इसके अलावा जो है इनके जो दूसरे प्रोडक्ट जितने भी जो हमारे देश में जो चलाते जो जैसे रिलायंस फ्रेश है वगैरह इस तरह जो चलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है जितने भी जो फूड के आइटम है, खाने पीने के आइटम है, ये कंपनी 64% होल्डिंग मालिक के पास है और 36% होल्डिंग पब्लिक के पास है। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि होल्डिंग ठीक है, यहाँ पर FIS DIS की एंट्री नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो जो 10 साल में 18% का रहा और 5 साल में 29% का, ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए तो 42% रहा 10 साल में और 5 साल में 16% का, यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। CAGR इसका 21% का रहा है 10 साल में और 5 साल में 64% का, ये बहुत बढ़िया है। लाभांश से देखा जाए तो 18% का रहा है 10 साल में और 5 साल में 20% का। यहाँ पर आप देखा जाए तो मालिक के पास कंपनी चलाने के लिए कितना पैसा है, तो शेयर पूंजी ग्रुप इनके पास है 9 करोड़ का शेयर पूंजी है। रिजर्व इनके पास है 292 करोड़ का रिजर्व इनके पास है। उधार देना है 59 करोड़ का और अन्य देनदारी है 56 करोड़ की है। टोटल देखा जाए तो 416 करोड़ रुपये बैठता है। संपत्ति ग्रुप में इनके पास 42 करोड़ रुपये की संपत्ति है। कैश फ्लो है 69 करोड़ का कैश फ्लो भी है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई कहीं
कहीं भी दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब हम इसका जान रहे थे रेवेन्यू क्या है। तो रेवेन्यू ये है कि कंपनी का हम पहले क्वार्टर का देखेंगे रेवेन्यू, जो कि सितंबर 2023 से लेकर जून 2024 तक का 4 क्वार्टर का देखेंगे। तो सितंबर 2023 में इनको 68 करोड़ 17 लाख का रेवेन्यू आया था। इनको खर्चा हुआ 68 करोड़ 20 लाख का, और नेट प्रॉफिट हुआ इनको 7 करोड़ 36 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर 2023 में 124 करोड़ 19 लाख का रेवेन्यू आया, 126 करोड़ 39 लाख का इनको खर्चा हुआ, और प्रॉफिट हुआ 7 करोड़ 36 लाख का। यहाँ भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्च 2024 में इनको 226 करोड़ 54 लाख का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 224 करोड़ 46 लाख का। नेट प्रॉफिट हुआ इनका 14 करोड़ 69 करोड़ लाख का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। मोटा मोटा 14.5 करोड़ मान सकते हैं। जून 2024 में इनको 130 करोड़ का रेवेन्यू आया, 129 करोड़ 83 लाख का खर्चा और 6 करोड़ 96 लाख का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। यानी कि चारों क्वार्टर में कंपनी की अच्छी अर्निंग है, कमाई बढ़िया है, और रेवेन्यू भी करीब करीब दुगना हो चुका है इनका, जो कि सितंबर से लेकर जून तक दुगना ज़्यादा रेवेन्यू हो गया। प्रॉफिट भी लगभग ये दुगना हुआ है मार्च 2024 में। अभी लास्ट जो प्रॉफिट इनको जून क्वार्टर में थोड़ा प्रॉफिट कम आया है, कम हो गया यहाँ पर। रेवेन्यू की बात करेंगे हम जो सालाना, तो 2021, 22, 23 और 24। 2021 में इनको आया 216 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ इनका 205 करोड़ और 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ इनका 2021 में। 2022 में 171 करोड़ का रेवेन्यू आया, 162 करोड़ का खर्चा हुआ और 72 करोड़ इनको नेट प्रॉफिट हुआ। बढ़िया यहाँ भी। 2023 में इनको 524 करोड़ रुपये का रेवेन्यू आया, 513 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 34 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। और 2024 में इनको 570 करोड़ का रेवेन्यू आया, 565 करोड़ रुपये खर्चा हुआ और 41 करोड़ रुपये का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कि 2021, 22, 23, 24 यहाँ आप देखेंगे तो जो इनका रेवेन्यू 2021 में 214 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते 2023 में 524 करोड़ हो गया और 2024 में 570 करोड़, यानी कह सकते हैं कि 2.5 गुना बढ़ चुका है इनका रेवेन्यू 4 साल के अंदर। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट इनका मतलब कह सकते हैं कि एक 2022 में जरूर इनका अच्छा प्रॉफिट रहा, लेकिन 23 और 24 इन दोनों में साल में इनका प्रॉफिट में थोड़ी कमी आई है। लेकिन फिर भी 2021 में 31 करोड़ था और अब 41 करोड़ का, तो 10 करोड़ का जंप मारा इन्होंने 2024 में 4 साल में। ठीक है, 2022 में अच्छा था, 72 करोड़ का प्रॉफिट रहा था, बहुत शानदार रहा था। जैसे पूरा गोयल ग्रुप एक जाना माना ग्रुप है, पूरे ग्रुप की स्थापना करीब करीब 34 साल के आसपास हो चुके हैं। एक 34 साल में कंपनी ने अच्छी तरक्की की है और ये शेयर भी आप देखे जाए तो 2006 में इसका लिस्ट हुआ था, तब ये 7 रुपये इसकी प्राइस थी और 7 रुपये से चढ़ते चढ़ते आप देखो कि ये 238 रुपये पहुँच चुका और इसका हाई रहा है 406 रुपये का इसका हाई रहा है। तो कह सकते हैं कंपनी ने अच्छी तरक्की की। लेकिन ये बात है कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है। नेगेटिव पक्ष से कंपनी मात्र 1 रुपये का डिविडेंड देती है, जो कि बहुत कम होता है। कंपनी का ने बोनस भी सिर्फ एक ही बार बोनस दिया है, वो दिया है 1 शेयर पे 2 शेयर का बोनस दिया था, वो भी इन्होंने 2007 में दिया था। उसके बाद कोई बोनस की हिस्ट्री नहीं है। यानी जितना कंपनी ने अपने जो निवेशकों को दे रहे हैं ना, वो 7-8 तक लास्ट है। 8 के बाद में कंपनी निवेशकों को वो एक तरह से भुला दिया है। कह सकते हैं कि निवेशकों ने बोनस दे रहे हैं, डिविडेंड दे रहे हैं, इस पर किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं दे रहे। हाँ, लोग शेयर भी जरूर कमा रहे हैं, लेकिन कंपनी भी अच्छा पैसा कमा रही है। तो कंपनी को अपने पैसे कुछ अपने जो निवेशकों को, शेयर धारकों को बांटना चाहिए, लेकिन कंपनी 2008 के बाद में नहीं दे रही है। इसका बहुत बड़ा नेगेटिव पक्ष है, ये जरूर ध्यान रखना। ओवरऑल हम देखेंगे कंपनी तो कह सकते हैं कि एक अच्छी कंपनी है, बढ़िया ग्रुप है, ग्रुप अच्छा है, हमें ग्रुप देखना चाहिए। ग्रुप एक शानदार है, गोयल ग्रुप, ग्रुप से जुड़ी कंपनी और अच्छी कंपनी की में जानी जाती है। नंबर देने की बात करेंगे हम इसको 10 में से आराम से 8 नंबर दे देंगे, क्योंकि कंपनी के ऊपर न तो कर्जे का बर्डन है ज़्यादा, न ये किसी भी प्रकार का मामले हैं। कंपनी के पास कैश फ्लो अच्छा है, कंपनी के पास रिजर्व अच्छा है, कंपनी के पास शेयर पूंजी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।